हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ सैयद हारून एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल दुबई फार्मेसी जर्नी। बहुत दिनों से यूट्यूब पर हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि थोड़ा काम बढ़ गया था और थोड़ा टाइम मिल नहीं पा रहा था इसी वजह से। तो आज एक हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनको रिसेंटली जॉब मिला है, तो आज वो हमसे मिलने आए थे। तो इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो हम शूट कर रहे हैं कि उनका स्ट्रगल कैसा रहा, इंडिया से लेके यहाँ तक एग्ज़ाम वगैरह कैसा दिए, उसके बाद पूरा प्रोसेस कैसा कराए, यहाँ आने के बाद उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम थी वो फेस करना पड़ी। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एक शॉर्ट इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका, जो वो आपको बताएंगे कि यहाँ आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है। उसके बाद दुबई फार्मेसी एकेडमी जो है, इन्होंने जो पूरा प्रोसेस कराया था इनसे, तो इनका क्या बेनिफिट रहा यहाँ पे। मतलब दुबई फार्मेसी एकेडमी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आपका प्रोसेस ही कराती है, जहाँ तक हो सके वो यहाँ पे आने के बाद भी आपकी पूरी हेल्प करती है। जैसा कि यहाँ पर आने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद कोई अगर आपको गाइड कर रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें, और जॉब सर्च कैसा करें, कौन कौन से वेज़ होते हैं, ईज़िली जॉब कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आज उनसे ही जानेंगे हम कि उनका सफ़र ये कैसा रहा और ये दुबई फार्मेसी एकेडमी से कैसा जुड़े थे। तो चलिए मिलते हैं इनसे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुकलैन है। मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल? जी, वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मैं आप लोगों की तरह मैं हारून भाई को यूट्यूब पे देखा पहली बार। यूट्यूब पे। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन? मैं डिप्लोमा हूँ। डिप्लोमा इन फार्मेसी और यहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियन। तो आप लोग के जैसा ही मैं के बाद मैंने नंबर लेके मैं व्हाट्सएप पे बात किया। बात करने के बाद जो है मैं करीब नवंबर 2024 से बात कर रहा हूँ हारून भाई से। तो धीरे धीरे हारून भाई के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस आया, ट्रस्ट बना, तो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मुझे भी देना चाहिए। तब मैं सिलीगुड़ी अपने शहर में मैं जॉब कर रहा था हॉस्पिटल में। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे को ये गट फीलिंग आ गया। हारून भाई ने मुझे कहा कि वहाँ पे क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। तो इधर आओगे कमाओगे भी ज़्यादा। ये वहाँ पर मतलब पैसे बोलते थे हमें कि यहाँ पर जॉब कर रहे हैं हम और हमारी सैलरी आई थिंक 18,000। हाँ, 17,500 था। 17,500 टू समथिंग था। तो वही इनको बताया मैंने कि आप तो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, यहाँ पर आने के लिए एलिजिबल हो, उसके बाद आप वहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो फिर इनको भी एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। उसके बाद ये पूछ रहे थे कि हम एग्ज़ाम कहाँ से दें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम का सफ़र कैसा रहा, कहाँ से किया आपने एग्ज़ाम में? तो हारून भाई पूरा प्रोसेस कैसा करा है, मतलब बिलीफ कैसा आया दुबई फार्मेसी एकेडमी पे? दुबई फार्मासिस्ट एकेडमी पे बिलीफ आया आपसे बात करके। एक्चुअली जो बिलीफ है वो इंसान पे होता है। तो वो आपका बात से ही मेरे को लगा कि ना, अगर आप कर लिए हैं, क्योंकि जो आदमी बोलता है और वो करके दिखा दिया है, तो उससे बड़ा कोई ये नहीं है। असल में कैसा, ये पहले डर रहे थे कि भाई शायद कुछ हो सकता है, फ्रॉड है, मैं पैसा कैसा सेंड करूँ और ये क्लासेस कैसे ज्वाइन करूँ। उस टाइम पे कैसा हमारा ऐप नहीं था, ठीक है। ये जब ज्वाइन किए तो ये ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो वो उनको लग रहा था कि भाई मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत फ्रॉड शुरू है। सो फाइनली बात करते करते इन्होंने बैच परचेज़ की। बैच परचेज़ करने के बाद कैसा रहा फिर उसमें क्लासेस वगैरह कैसे? बैच में सबसे अच्छा पासिंग परसेंटेज वगैरह कैसा था? क्योंकि हम तो आपको बोल रहे थे कि हाँ 100% निकल जाएगा। सबसे जो विजनरी आइडिया था, मतलब नॉर्मल तो सब किसी को हर कुछ का आइडिया है, लेकिन आइडिया से एग्ज़ाम तो निकलेगा नहीं। जो वाकई जो सिलेबस और एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, वो आपका जो ऑर्गेनाइज जो नोट्स है और जो भी आप PDF और वीडियो लेक्चर सेंड करते हैं, उससे एक विज़न बनता है। जो कैलकुलेशन सिखाते हैं उससे एक आइडिया मिलता है कि ना, यही आने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो जो है वाकई इफेक्टिव और जिस चीज़ पे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। कितना सिलेबस था, कितने दिन में कवर हो गया वो सिलेबस? देखिए, सिलेबस तो मैं जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा था, तो मेरा बहुत जल्दी हो गया। मैं 20 दिन के अंदर मैं कर लिया था। अच्छा, 20 डेज़ के अंदर ही मेरा हो गया। ऐसा था क्या डिफ़िकल्टी कुछ था उसमें, या फिर ऐसा कुछ था कि भाई कुछ पार्ट आपको डिफ़िकल्ट गया हो, या एग्ज़ाम में ऐसा कुछ था? कैलकुलेशंस तो ईजी था, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो था वो MCQ मेरा एक PDF रह गया था। तो मैंने फिर लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम में मैं जल्दी मैं ट्रेन में भी पढ़ रहा था। मैं जिस दिन एग्ज़ाम था तो मैं उस दिन भी पढ़ रहा था। मेरा सेंटर कोलकाता में था, तो दूर है। तो मैं एग्ज़ाम वो PDF का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो पढ़ने में मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, लेकिन एनीवेज
मैंने सारा कंप्लीट करके मैं तब गया था एग्ज़ाम हॉल। फाइनली इनका एग्ज़ाम निकल गया। कितना परसेंटेज आया था आपका? मेरा परसेंटेज समवेयर अराउंड 67 था, 67% चलो, था। रिक्वायरमेंट 55 की होती है, 67 आ गया इनका। और 20 डेज़ आई थिंक स्टडी किए थे इन्होंने। और इसके बाद फिर आपने आगे का प्रोसेस कैसा करा है? आगे का प्रोसेस तो फिर मैं उस चीज़ को आपके हवाले कर दिया था। मैं DHA क्योंकि कैसा ये प्रोसेस करने डर रहे थे और हमें जब पता लगा था कि इन्होंने मतलब एक बार खुद से बुक स्लॉट किया था। बुक स्लॉट करने के बाद इसमें इनमें बहुत बड़ी मतलब रॉन्ग गलती कर दी थी। गलती मतलब कैसा, इनसे एक मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर दिए थे, जिसकी वजह से इनको एग्ज़ाम उनका कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल करने के बाद आपका शायद बहुत लॉस हुआ उसमें ना। पहले मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ वो एग्ज़ाम वगैरह, लेकिन करने के टाइम में तो मेरे से एक गलती हो गई थी। वो गलती हो गई थी कि मेरा मिडिल नेम में प्रॉब्लम हो गया। तो फिर मैंने आपसे बात किया, फिर मैंने एग्ज़ाम कैंसिल करवाई, ठीक है। और उसके बाद एक जो किया हुआ बंदा है, जो जानता है सब कुछ, उससे करवाना ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, फिर उन्होंने पूरा मतलब पूरे प्रोसेस के लिए वही हमें चुना, दुबई फार्मासिस्ट एकेडमी को, जैसा एग्ज़ाम के लिए, फिर डाटा फ्लो के लिए, फिर लाइसेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम आया एकेडमी से या फिर इजीली हो गया? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लगा कि मेरा डबल रोल है, मैं यहाँ भी मौजूद हूँ और इंडिया से भी हूँ, जिसका जगह पे आप थे, इसकी वजह से जो है मुझे क्लियरली जो है सारा प्रोसेस आराम से हो गया, स्मूथली हो गया। ठीक है। और ये DHA आने के बाद इन्होंने DHA को MOH में कन्वर्ट किया था, क्योंकि DHA को MOH में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिप्लोमा वालों को है ना दुबई में जॉब मिलती नहीं है DHA के बेस पे। तो MOH में कन्वर्ट करना कंपलसरी है अगर आपको इजीली जॉब चाहिए तो, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इंडिया तक की। उसके बाद यहाँ आने के बाद कैसा है, क्योंकि बहुत सी अकेडमी है, ठीक है, जो आपका पूरा प्रोसेस करती है, सब करती है और बोलती भी है हम आपकी वहाँ पे भी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी दुबई फार्मासी एकेडमी ने आपको कैसी हेल्प की यहाँ पर आने के बाद? मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद दुबई फार्मासिस्ट एकेडमी ही एक लैंडमार्क हो गया, समझ लो कि मैं यहाँ पे कोई इससे जुड़ा ऐसा कोई था नहीं, ऐसा कोई रिलेटिव है नहीं, और इस फील्ड में तो और भी नहीं है फार्मासिस्ट। तो जो भी आइडिया, जो भी समझ में आया, वो दुबई फार्मासिस्ट एकेडमी से ही समझ में आया। उसके बाद क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको जॉब सर्च कैसा करना है, ठीक है, कौन कौन सी वेज होती है, ऑनलाइन कैसा सर्च करना है, कौन से फार्मेसी पे अप्लाई करना है। तो हमारे पास बहुत से ईमेल्स आईडी वगैरह थी और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह था, जो सारा हम जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी फ़िज़िकली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आपका CV ऑलरेडी उनके पास पहुँच जाता है, ठीक है। तो वही कुछ ये जब आए कुछ दिनों में इनको, फिर जब अप्लाई किए उन्होंने ऑनलाइन, तो इनको कॉल आना शुरू हो गए थे इंटरव्यू वगैरह के। तो आपको आके कितने दिन हो गए? मैं यहाँ पे 29 मई को आया था 2025। अभी 13 तारीख हो गया, तो लगभग 14 डेज़ हो गए हैं, ठीक है। 14 डेज़ में कहाँ कितने इंटरव्यू दे दिए आपने? मैंने यहाँ पे अभी 3 इंटरव्यू मैं दिया हूँ। 3 इंटरव्यू। और जॉब का कैसा रहा वहाँ पे, क्या क्या आई है? जॉब में अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल के ऑफ़र है। हाँ, वही डिपेंड करता है फार्मेसी पे, सारी चीज़ें हैं। कुछ वो कोई चीज़ मेरे एडवांटेज में है, तो कोई चीज़ एम्प्लॉयर के एडवांटेज में है। लेकिन जहाँ तो फाइनली जॉब का कैसा रहा, क्या हो गया, अभी जॉब मिली है या नहीं फिर? जिस 3 ऑफ़र जो है, 3 इंटरव्यू देने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि इसमें से एक ऑफ़र जो है मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। अभी हो सकता है मैं इसमें जा सकता हूँ, जो तीसरा ऑफ़र है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या असिस्टेंट फार्मासिस्ट को वैकेंसी है उनके लिए, या फिर कैसा? आपने जब इतना मार्केट घुमा, सब किए, ठीक है, आपने जब इंटरव्यू के लिए गए वहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया? ऑनेस्टली बोलूँ तो जो मेरा पहला ऑफ़र था वो 3-4 दिन के अंदर ही आ गया था। तीसरे दिन ही आ गया था वो पहला ऑफ़र। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा और आएगा, ठीक है, आया भी, ठीक है। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि द फर्स्ट ऑफ़र वाज वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं है, लोग बोलेंगे कि फार्मासिस्ट का ही यहाँ पे ये है वैकेंसी, हर जगह होता है, असिस्टेंट डिप्लोमा वाले को कम लिया जाता है, ऐसा नहीं है। व्हेन यू विल सर्च, जॉब सर्च करोगे आप तो आपको मिल ही जाएगा। मुझे 10-14 दिन हुए हैं। मैं पहले, हाँ, निराशा होती है, कभी कभी लगता है, आप स्टोर विजिट करोगे CV लेकर तो कभी कभी लगेगा। कितने लोगों ने मुझे कहा कि हम असिस्टेंट फार्मासिस्ट को नहीं लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, ले लिया, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। नहीं, वैकेंसी होती है, लेकिन कैसा, कोई भी फार्मेसी पे जाएंगे आप तो वैकेंसी बहुत होती है, ठीक है, लेकिन आपका CV ओनर तक पहुंचता नहीं है। तो ये जो फार्मासिस्ट यहाँ पे होते हैं ना, तो इनके हाथ में होता कुछ नहीं है, ये ऐसे ही आपको बोलकर वहाँ से बता देते हैं। हेड ऑफिस में जाने क्यों कहते हैं ज़्यादातर? तो वही है, ईमेल्स आईडी वगैरह रहेंगी ना, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, तो सारा आपका जो मेन इंपॉर्टेंट जो CV है ना, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है।
तो ओवरऑल यही था दुबई फार्मासिस्ट एकेडमी का। ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं, कोई अगर हमसे ये सारी चीज़ें कराता है तो ठीक है। तो ये हमारे स्टूडेंट थे, तो फाइनली इनको जॉब मिल गया है। इंशाल्लाह ये जॉब में कुछ दिनों में जॉब मतलब ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो बस यही थी इनकी कहानी। ये इंडिया से है, वेस्ट बंगाल से ना जी, वेस्ट बंगाल। तो फाइनली इनको जॉब मिल गई है 14 डेज़ में। सो अभी आगे और देखते हैं, इनका जॉब लगने के बाद हम कुछ एक नया और वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। जी बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।